लॉकअप सीजन 2 के जजमेंट डे के एपिसोड में हिना खान और उर्फी जावेद को बुलाया गया। ये जनता की आवाज बन के एंट्री ली। इनको एक पावर दी गई कि ये इन 5 इनमेट्स में से किसी एक को ही सेव कर सकते थे। यहाँ बहुत सारे क्यू कार्ड्स रखे हुए थे जिसमें जनता के सवाल थे। इन सवालों का जवाब इन इनमेट्स को देना होता था, जिन्हें क्यू कार्ड पर लिखना होता था और बताना होता था कि ऐसा क्यों है और इन्हें ये क्यों कहा गया। इनसे सवाल किए गए कि इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, किसमें ज्यादा ईगो है, कौन ज्यादा पजेसिव है, किसको पावर की इच्छा है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका इन 5 इनमेट्स को जवाब देना था। जैसा कि हम जानते हैं कि हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच काफी अनबन है, इनकी बनती नहीं है। चाहे वो बिग बॉस की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो, दोनों के बीच काफी बहस भी हुई है। तो ये कंफर्म था कि हिना खान शिल्पा शिंदे को तो सेव नहीं करेगी। रही बात उर्फी की, तो उर्फी भी सूफी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनके भी काफी झगड़े हुए हैं। तो बचे 3 थे, हर्षद, पामिला और वरुण। तो इन तीनों में से हिना खान और उर्फी को डिसाइड करना था किसी एक को सेव करें। उर्फी जावेद तो चाहती थी कि वो शिल्पा शिंदे को ही बचाए, क्योंकि वो गेम सिर्फ शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा की वजह से ही देख रही हूँ। लेकिन ये डिसीजन दोनों का था, यानी कि हिना खान को भी डिसीजन लेना था। तो वो उर्फी के इस फैसले से वो सहमत नहीं थी। वो शिल्पा शिंदे को बिल्कुल भी सेव नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ऐसे इनमेट्स को बिल्कुल नहीं चाहती जो किसी को प्रोवोक करे, गंदी बातें करे, किसी के कैरेक्टर एसोसिएशन पे बात करे। दोनों सेम एक डिसीजन पे आती है कि वो आखिर दोनों किसको बचाए, तो वो होता है वरुण। अब बारी आती है जेलर की, जिसमें जेलर रितेश ने श्रेया कालरा को एक नकली एक्सेस कार्ड दिया था जो उसे शिवांगी के असली एक्सेस कार्ड से चेंज करना था। अगर श्रेया ऐसा कर लेती है तो उसे एक जजमेंट डे के दिन एक पावर मिल जाएगी, और जजमेंट डे के दिन श्रेया कालरा को एक पावर मिलती है जिससे वो एटरिस्क में किसी एक को जजमेंट डे के दिन एटरिस्क पर ही रख सकती है। तो उन्होंने हर्षद चोपड़ा का नाम लिया। वैसे दोनों जेलर्स यानी कि रितेश और फराह को हिना खान और उर्फी जावेद के द्वारा वरुण को बचाना सही नहीं लगता, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो वरुण डिजर्व ही नहीं करता है, उनका गेम में कंट्रीब्यूट उतना ज्यादा नहीं है या उतना अच्छा नहीं है। किसी एक कंटेस्टेंट को या फिर एक इनमेट्स को बचा सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट में शिल्पा शिंदे का नाम लिया कि वो उन्हें गेम में रखना चाहते हैं। इस तरह से शिल्पा शिंदे भी सेफ हो जाती है। अब ये जेलर्स की इच्छा थी कि मेकर्स की इच्छा थी कि एकता कपूर की इच्छा थी। हिना ने कहा कि उनका उसूल है कि वो किसी ऐसे इंसान को सिक्योर नहीं करेगी जिन्होंने किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाया हो, जिनका गेम गंदा हो या जिनका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। ये सब कैमरेस देख रहे हैं। उसके जवाब में शिल्पा शिंदे ने भी कहा कि हाँ, कैमरे देख रही है, तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हिना खान कह रही थी वो सच भी था, क्योंकि इतने सारे घर में कैमरे लगे हैं, साथ में जनता भी देख रही है कि शिल्पा शिंदे ने आखिर घर में किसके बारे में, किसके कैरेक्टर के बारे में क्या क्या कहा। शिल्पा शिंदे को शायद एक गलतफहमी है, उसे लग रहा है कि वो जो गेम खेल रही है वो काफी अच्छा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घर से निकल के जब वो खुद को देखेगी, खुद इस एपिसोडों को पूरा देखेगी, तब उसे रियलाइज होगा शायद कि उसने क्या गंदा गेम खेला। क्योंकि व्यूअर्स को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो जिस तरह से गेम खेल रही है ना, बहुत ही बकवास खेल रही है। क्योंकि वो जिस तरह से गेम खेल रही है वो एकदम डर्टी गेम है, नीची लेवल का गेम खेल रही है। किसी को प्रोवोक करना, किसी को उसके कैरेक्टर के बारे में असोसिएट करना, ये कहाँ तक सही है। क्योंकि सब जानते हैं कि शिल्पा शिंदे कोई दूध की धुली नहीं है। उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट में खुद ही स्वीकार किया था कि उन्होंने एक प्रोड्यूसर पर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था। उसी आरोप में हिना खान ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि किसी को भी आरोप लगाना बहादुरी नहीं होती है, ये महिलाओं के अधिकार और उसके विश्वास को काफी तोड़ने वाला होता है। तो शिल्पा शिंदे, आपको थोड़ा ग्रो अप होने की जरूरत है, खुद को मैच्योर करो, क्योंकि ऐसा गंदा गेम खेल के आप विनर नहीं बन सकती है।